Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic modus operandi of homeopathic cure or how homeopathic cure take place. It is an important topic as an exam point of view. As a homeopathic student आपको ये पता होना चाहिए कि modus operandi of homeopathic cure कैसे होती है और homeopathic cure कैसे take place होती है बॉडी में, वो आपको पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का. एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं. देन स्टार्ट करते हैं. Then a medicine is applied homeopathically to a sick person. जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो अप्लाइड होती है सिक पर्सन को, जो पेशेंट होता है उस पर अप्लाइड होती है होम्योपैथिक वे से. जो होम्योपैथिक वे है, जो रूल्स है उसके थ्रू मेडिसिन अप्लाइड होती है पेशेंट पे. देन द अफेक्ट मॉर्बिडली डिरेंज वाइटल फोर्स ऑफ इंडिविजुअल थ्रू द मीडियम ऑफ सेंटिएट नर्व. तो जो मेडिसिन होती है वो अफेक्ट करती है मॉर्बिडली डिरेंज वाइटल फोर्स. जो वाइटल फोर्स होता है वो जो डिरेंज हो जाता है उस पर जाके मेडिसिन एक्ट करती है. किसके थ्रू? थ्रू द मीडियम ऑफ सेंटिएट नर्व. सेंटिएट नर्व क्या? वो नर्व है जो कैरी करता है सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ये सेंसेशन कैरी करते हैं. तो इसके थ्रू जो मेडिसिन होती है फर्स्ट तो ये होम्योपैथिकली से सिक पर्सन पे अप्लाइड होती है. देन जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो डिरेंज वाइटल फोर्स, जो वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है, उस पर जाके एक्ट करेगी. किसके थ्रू? थ्रू द मीडियम ऑफ सेंटिएट नर्व के थ्रू ये एक्ट करेगी. देन अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिन डिजीज इज प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन. तो जैसे ही वो मेडिसिन होती है उसका प्राइमरी एक्शन होता है तो एक डिजीज प्रोड्यूस होती है मेडिसिनल डिजीज जो कि स्ट्रॉन्गर होती है और सिमिलर होती है नेचुरल डिजीज की. जो नेचुरल डिजीज होती है उससे स्ट्रॉन्गर होगी और सिमिलर होती है, प्रोड्यूस होती है थ्रू द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन के. अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिन डिजीज इज परमानेंटली एक्सटिंग्यूश वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज. तो जो स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज होती है वो रिमूव कर देती है वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज को रिमूव कर देती है. देन वाइटल फोर्स रिमूव हो जाता है फ्रॉम द नेचुरल डिजीज. वाइटल फोर्स पे कौन सा डिजीज होता है? जो आर्टिफिशियल डिजीज और मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस होता है वो डिजीज वाइटल फोर्स पे अब रहता है. तो जो वाइटल फोर्स इज नाउ हैविंग द मेडिसिनल डिजीज, जो वाइटल फोर्स होता है उस पर अब मेडिसिनल डिजीज होती है. द मेडिसिनल डिजीज इज रिमूव इन अ 2 वे. जो मेडिसिनल डिजीज होती है वो 2 वे से रिमूव होती है. A medicinal disease gradually become weaker and weaker due to minuteness of dose and short and fixed duration of the action of the medicine. तो जो मेडिसिनल डिजीज होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उनका जो एक्शन होता है वो वीक होते जाता है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइन्यूटनेस ऑफ डोज, क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसकी डोज माइन्यूट होती है. एंड शॉर्ट एंड फिक्स्ड एक्शन ऑफ द मेडिसिन. मेडिसिन का जो एक्शन होता है वो शॉर्ट होता है एंड फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से वो जो मेडिसिनल डिजीज होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वीक होती जाती है. एंड देन सेकेंड वन इज द सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स. जो सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन होता है वाइटल फोर्स का, उसकी वजह से क्या हो जाती है? मेडिसिनल डिजीज रिमूव हो जाती है. नाउ द वाइटल फोर्स इज फ्री फ्रॉम द बोथ. जो वाइटल फोर्स होती है फ्री हो जाती है बोथ डिजीज से, वाइटल फोर्स से भी जो डिजीज फोर्स होती है उससे भी एंड मेडिसिनल फोर्स से भी, दोनों से वाइटल फोर्स क्या होती है? फ्री हो जाती है. Being free from all diseases, the vital force perform normal sensation and function. जब vital force डिजीज फोर्स से भी रिमूव हो गई है और मेडिसिनल फोर्स से भी उससे रिमूव हो गई है, तो वाइटल फोर्स अब क्या? फ्री है फ्रॉम द ऑल डिजीजेस. तो वाइटल फोर्स परफॉर्म करेंगी नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन, दस परफेक्ट हेल्थ इज रिस्टोर. अब जब वाइटल फोर्स परफॉर्म करेगी नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन तो वाइटल जो हेल्थ होता है वो रिस्टोर होता है, क्योर टेक प्लेस हो जाता है. इसके थ्रू जो मेडिसिन होम्योपैथिकली मेडिसिन जो कहती है वो क्योर टेक प्लेस करती है पेशेंट में. दैट्स इट.